देखिए, हम लोग इसलिए बार बार सवाल उठा रहे हैं क्योंकि रफाल को क्रैश कराने की बहुत कोशिश की गई और सियासी दुष्प्रचार लगातार जारी है चीन को लेकर। इसलिए हम लोगों ने यह सवाल आज उठाने की कोशिश की है कि क्या रफाल के जरिए जो सवालों की सियासी वेब सीरीज है ना राहुल गांधी की, हर दूसरे दिन जो आ जाती है, क्या वो अब खत्म होगी? मतलब रफाल से चीन लाचार है, लेकिन क्या राहुल गांधी का खत्म होगा दुष्प्रचार? ये तमाम सवाल हम लोग उठाने की कोशिश करेंगे। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं, शहजाद पूनावाला आपको नजर आ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तहसीन पूनावाला हैं, शेफाली वैद्य हैं, ऑथर हैं, सीनियर ऑथर हैं, लेखक है, वो हमारे साथ हैं, और हमारे साथ सेना में उप प्रमुख रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। सबसे पहले गुरमीत सिंह जी, मैं आप ही से डिबेट की शुरुआत करूं। पॉलिटिकल डिबेट अपनी जगह, पॉलिटिकल डिबेट इतर। मुझे बताइए, रफाल को क्रैश कराने की बहुत कोशिश की गई कुछ लोगों ने अपने करियर को लॉन्च करने के चक्कर में। रफाल का भारतीय सेना में आना, पहली खेप आना, कितनी बड़ी चीज, ये लोगों को पता होना चाहिए भारतीय सेना की ताकत के बारे में, रफाल की ताकत। गुरमीत सिंह जी। जी, आपने ठीक कहा है कि जो पहला दस्ता है रफेल का 5 फाइटर एयरक्राफ्ट का, वो इसी महीने आएगा और 29 जून को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा। और जो एयर क्रू है उनकी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग पूरी तरह खत्म हो गई है, तो अभी उनको एकदम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एयरक्राफ्ट 4++ जनरेशन का है और इसके अंदर में जो सामान है जिसमें मिटियोर मिसाइल है, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और जो एयर टू एयर वॉरफेयर में एक रेवोल्यूशन लाएगी। इसके अलावा इसके अंदर में स्काल्प मिसाइल है जो क्रूज मिसाइल है और इसके अंदर में काफी इंडियन मॉडिफिकेशन है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जैसे कि इजराइल की हेलमेट जो माउंटेड डिस्प्ले है, उसके अलावा जो रडार का उसका जो रिसीवर है, वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो एजिलिटी है, जो स्पीड है, जो वेपन होल्डिंग की कैपेबिलिटी है, वो बहुत अलग दर्जे की है। जो इजाफा ये हमारे एयरफोर्स की स्ट्रेंथ के अंदर में करेगा, वैसे तो पहले ये एयरक्राफ्ट हैं और पायलट्स का स्टैंडर्ड और जो कम्बैट एक्सपीरियंस है उसमें इजाफा करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि ये हवाई जहाज 1.8 मैक स्पीड से चलता है, यानी कि 2222 किलोमीटर पर आवर और 50,000 फुट तक इसका एल्टीट्यूड है और 3700 किलोमीटर तक जाता है इसकी रेंज। और ये जो काबिलियत देने वाला है भारतीय सेना को, वो मुख्य तौर पर हमारा जो जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर आपको विकास चाहिए, शांति चाहिए, तो शक्ति होनी चाहिए। ये वो जो शक्ति के अंदर में इजाफा करेगा। प्रधानमंत्री का बयान मुझे आज भी याद है, वो उनकी तरफ से कहा गया था कि वीरता ही शांति की पहली शर्त है। निर्बल जो है वो शांति की बात करता अच्छा नहीं लगता, इसलिए रफाल की ताकत का एहसास कराना बहुत जरूरी था उन लोगों के लिए जो भारत को कमजोर मानते हैं। इसीलिए हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि सरकार रफाल लाए, राहुल गांधी दुष्प्रचार की चिड़िया उड़ाएं, चिड़िया ट्विटर। तहसीन पूनावाला, आप ही से अब मेरा सवाल है। देखिए, बहुत राहुल गांधी ने तो पूरी कोशिश की, कांग्रेस पार्टी ने, आप सबने, कि रफाल को क्रैश करा दिया जाए, रफाल ना आ पाए। अब देखिए, ना रफाल क्रैश हुआ, ना राहुल गांधी लॉन्च हो पाए। अब आपको लग रहा है कि अब ये दुष्प्रचार, प्रोपोगेंडा, एजेंडा, ये सब खत्म होना चाहिए? अब तो भारत की ताकत और बढ़ जाएगी रफाल के बाद? सबसे पहले ये बहुत दुर्भाग्य की बात है अमन भाई कि आपको लगता है कि भारत की ताकत कम थी कि और बढ़ेगी। भारत ने, जिसे बार बार आपके शो में बताया, 67 में चीन को हराया, 1986 में हराया, नथुला पे हराया, तो ये पहली बार नहीं है। और 5 फाइटर आ रहे, 2 फ्रंट हमारे खुल गए हैं, जबकि आने थे 100। अगर हम पहले वाले टेंडर से जाते तो ज्यादा फाइटर्स आ जाते, अब तक फाइटर्स इंडक्ट हो जाते, अभी ट्रेनिंग भी शुरू नहीं हुई। लेकिन मुझे जब अवनीश ने फोन किया था आपके ऑफिस से, उसने बताया था डिबेट राहुल गांधी के ट्वीट पे। अब मुझे यहाँ पर आकर पता चला रफाल पे है। रफाल 4.5 जनरेशन वाला फाइटर है, 5th जनरेशन का चेंगडू J-20 ऑलरेडी चाइना के पास। जी, टॉपिक बता दूं, टॉपिक रिपीट कर दूं आपके लिए, अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है मैं बता दूं। सरकार रफाल लाए, राहुल गांधी दुष्प्रचार की चिड़िया उड़ाएं। जी, ठीक, मुझे राहुल गांधी को दरअसल भारतीय सैन्य ताकत, भारत कमजोर इसलिए घुस गया चीन, ये सारे वीडियोस है ना कि भारत कमजोर था आर्थिक रूप से, भारत का इसलिए चीन ने घुसपैठ कर ली। तो ये टॉपिक अब मैं दोबारा से और क्लियर कर दूं, सरकार रफाल लाए, राहुल गांधी दुष्प्रचार की चिड़िया उड़ाएं।
ठीक, बोलिए तहसीन। आप टॉपिक अवनीश के साथ क्लियर करिए, क्योंकि अवनीश ने मुझे बताया राहुल गांधी के ट्वीट के ऊपर टॉपिक था जो कोरोना पर बात करता है, लेकिन मैं जानता था आप कोरोना पर बात नहीं करोगे। मैं एक्चुअली सरप्राइज था कोरोना पे, क्योंकि भारत नंबर 3 पर पहुंच गया है और रोज के 40,000 केसेस आ रहे हैं। मैं जानता था वो नहीं होगा, लेकिन मैं सरप्राइज था कि अवनीश ने ये गलत क्यों किया, क्योंकि उसका ट्वीट कोरोना पर है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं रफाल पे प्रिपेयर्ड नहीं हूं पूरी तरह से, मैं बात करूंगा। मैं जानता था टॉपिक चेंज हो गया। रफाल 4.5 जनरेशन है। अगर आज मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हम 5th जनरेशन फाइटर पे रहते जो चीन के पास है। लेकिन मैं बहरहाल चीन की ही बात करते अपनी बात खत्म करना चाहता था। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 67 और 86 में हमने चीन को हराया था नथुला पे। लेकिन आज बात क्या है, प्रधानमंत्री जी ने और जी न्यूज ने इसको टेलीकास्ट किया था, मैंने जी के वेबसाइट पे पढ़ा था, इनके शब्द थे कि कोई घुसपैठ नहीं किया। अगर किसी ने घुसपैठ नहीं किया तो स्टेटस को एंटे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्यों कह रही है? स्टेटस को एंटे तब होगा अगर वो अपने पोस्ट पर वापस जाएगी। तो अगर कोई घुसपैठ नहीं किया था तो स्टेटस को एंटे किस लिए? दूसरी बात, फिंगर 4 से फिंगर 8 पे आज साबित हो चुका है परमानेंट रोड चीन ने बनाया, परमानेंट रोड, टार रोड। आज भी भारत की सेना, जो जी न्यूज पे मैं बार बार कहता था आपके शो में, कि फिंगर 4 के आगे पेट्रोलिंग नहीं कर रही थी और ये बात कहा जा रहा था कि इसकी इजाजत मिलेगी, आज भी नहीं मिल रही है। फिंगर 4 टू फिंगर 8 चाइना ने ऑक्यूपाई करते परमानेंट स्ट्रक्चर भी बना दिया है। अब सवाल ये है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के लोगों से झूठ क्यों बोलते हैं और उनको काउंटर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री क्यों बोलती है? ठीक, तहसीन देखिए पता क्या है, ये आपका इतना घिसा पिटा सवाल हर बार का है ना, इसको लेकर एक घिसा पिटा एक सेइंग है। कहते हैं कि जब कोई, तहसीन को दिखाई ना, तहसीन मैं आप ही से बात कर रहा हूं, कि जब कोई सो रहा होता है ना तो उसको उठाया जा सकता है, जब कोई सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसको नहीं उठा सकते हैं। ये इतना घिसा पिटा आपका सवाल है, घुसपैठ हुई नहीं, उसे एलएसी है, वो एरिया ऑफ डिफरेंसेस है। तहसीन भाई आपको सब पता है। शहजाद पूनावाला जवाब देना चाह रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। अगर आप शहजाद के एक सवाल आपसे पूछूं, एक मिनट शहजाद पूनावाला का जवाब ले लेते हैं, अच्छा नहीं लगता है। मेरी बारी है। टर्न वाइज तहसीन भाई, टर्न वाइज शहजाद। ओके। एक तो अमन जी ये कितना अन्याय कर दिया आपने बोला कि सरप्राइज टेस्ट होगी और टेस्ट में ये जो आंसर पढ़ के आए थे वो क्वेश्चन ही गलत हो गए। तो अब क्वेश्चनर को वो सवाल पूछेंगे कि भाई आपने क्वेश्चन क्यों बदल दिया। बहरहाल वो सब्जेक्ट नहीं है, मैं आज अपने विषय पर बोलना चाहता हूं। देखिए, आज भारत में बजेगा रफाल का डंका, जलेगी चाइना और पाकिस्तान के पाप की लंका। पर राहुल गांधी और तहसीन पूनावाला को अब भी है शंका, क्योंकि इनकी जेब में आया है चाइना का चंदा और इस चाइना के चंदे से ही चला राजीव गांधी फाउंडेशन का धंधा। और इसीलिए जब पूरी दुनिया ने मारा चाइना को डंडा, तब इनको मिलता है तहसीन और राहुल गांधी का कंधा। ये पूरी डिबेट है। आप तहसीन भाई इसको समझिए। आपको अमन के सवाल मुश्किल लगे तो मुझे ये बताइए कि भाई आपको आज स्वागत करना चाहिए कि आपकी तमाम झूठों के बावजूद रफाल ऐसे उड़ेगा, और रफाल नहीं भी था तब भी पाकिस्तान के ऊपर हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया। आपने 26/11 में क्या किया? अरे जब रफाल नहीं भी था तब भी हमने चाइना में गलवान के शहीद। शहजाद आप भी गए, आप मुद्दा रफाल नहीं है जी, मैं रिपीट कर रहा हूं शहजाद और तहसीन, आप दोनों के लिए, हर कोई समझ गया, जितने भी ताल ठोके, मुद्दा रफाल नहीं है। मुद्दा भारत की सैन्य ताकत है जिन पर कुछ लोगों को संशय, प्रोपेगेंडा। मुद्दा भारत की सैन्य ताकत है जिन पर कुछ लोगों को डाउट है। मुझे लगा आज वो डाउट खत्म होंगे। पराक्रम वर्सेस प्रोपेगेंडा, ये है मुद्दा। बोलिए शहजाद, उसके बाद तहसीन। हाँ, मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। पराक्रम वर्सेस प्रोपेगेंडा इसलिए है क्योंकि देश वर्सेस परिवार हित है। जो परिवार हित में लगे हुए हैं उन्होंने चाइना को 38,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया, उन्होंने 640 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया, चाइना से चंदा लेकर आर्थिक हितों का सौदा कर दिया। और जो आज देश हित में खड़े हैं उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट स्ट्राइक किया, जिसपे सवाल उठाए गए। और आज जब चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है, रफाल भी आ गया है, वो आज भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि उनको पराक्रम नहीं, परिवार के हित की बात करनी है।